शिक्षार्थियों, स्वागत है। हम प्री स्कूल और आंगनवाड़ी के लिए भौतिक और खेल आधारित सीखने के परिवेश और इसकी योजना बनाने के तरीकों के बारे में जानने जा रहे हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक इसका खेल और सीखने का परिवेश है, यानी प्री स्कूल शिक्षक या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कैसे स्थान की खोज, व्यवस्था और उसकी साज सज्जा करते हैं। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ भावनात्मक रूप से सहायक परिवेश दोनों आंतरिक और बाहरी परिवेश बच्चों का अन्वेषण का समर्थन करता है, उन्हें अपनेपन की भावना देता है, केंद्रित और स्वनिर्देशित खेल और सीखने में संलग्न करने में सक्षम बनाता है। बच्चों के सीखने को सुविधाजनक बनाने के लिए आंतरिक और बाहरी खेल क्षेत्र भौतिक परिवेश बनाते हैं। बच्चों के खेलने के लिए प्री स्कूल के भौतिक परिवेश में कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त जगह, प्री स्कूल या आंगनवाड़ी के अंदर और बाहर छोटे और बड़े दोनों समूहों के लिए छोटे समूह यानी कि रुचि क्षेत्रों में मुक्त खेल, उदाहरण स्वरूप साक्षरता क्षेत्र, गणित या जोड़ तोड़ क्षेत्र, गुड़िया और नाटकीय खेल क्षेत्र, खोज क्षेत्र, कला क्षेत्र, सभी बच्चों के लिए पर्याप्त स्वदेशी खिलौने और खेल सीखने की सामग्री उपलब्ध होना और एक सावधानी पूर्वक नियोजित आनंदमय दैनिक कार्यक्रम। प्री स्कूल या आंगनवाड़ी के आंतरिक स्थान को गतिविधि या रुचि क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जहां बच्चे छोटे समूहों में खिलौनों और सामग्रियों का अन्वेषण करते हुए उनके साथ मजेदार तरीकों से खेल भी सकते हैं। बच्चों को उनकी पसंदीदा समय देने के अलावा इन क्षेत्रों में मुक्त खेल सभी बच्चों के लिए छोटे समूहों में काम करने, वस्तुओं को छांटने, छोटी समस्याओं को सुलझाने, निर्णय लेने, दूसरों के साथ सहयोग करने, व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करने, किसी कार्य या खेल गतिविधि आदि को पूरा करने हेतु जैसे कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। मुक्त और निर्देशित बाहरी खेल गतिविधियों के लिए प्रतिदिन लगभग 30 मिनट का समय अलग रखना चाहिए। प्री स्कूल शिक्षक को बच्चों को उपयुक्त खेल उपकरण और गतिविधियां प्रदान करके बड़ी मांसपेशियों के कौशल विकसित करने में मदद करनी चाहिए और साथ ही साथ नए कौशल में महारत हासिल करने के लिए उनका बारीकी से निरीक्षण, मार्गदर्शन और आकलन करना चाहिए। अंत में प्री स्कूल शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बाहरी स्थान सुरक्षित, खतरों से मुक्त है और एक ऐसा उत्तेजक वातावरण प्रदान करता है जिसमें बच्चे अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण, पक्षियों, पौधों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में सीखते हैं। लेकिन कक्षा में जगह की कमी हो तो क्या करें? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या प्री स्कूल शिक्षक बारी बारी से 2 या 3 रुचि क्षेत्र बना सकती हैं और इसे लगभग 15 दिन रख सकती हैं और फिर शेष 2 या 3 रुचि क्षेत्र फिर से बना सकती हैं। किंतु पठन क्षेत्र और गणित या जोड़ तोड़ क्षेत्र जैसे 1 या 2 क्षेत्रों को बच्चों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए नियमित आधार पर स्थापित करना चाहिए। उदाहरण के लिए शिक्षक ब्लॉक बिल्डिंग क्षेत्र, गुड़िया क्षेत्र और कला क्षेत्र बना सकती है और अगले 15 दिनों में वह अन्य रुचि क्षेत्रों को स्थापित कर सकती है। इसी तरह यदि उसके पास बाहर खेलने की पर्याप्त जगह नहीं है तो वह पास के किसी पार्क, चौपाल, पास के प्राथमिक विद्यालय परिसर को खोज सकती है, जहां वह बच्चों को बाहरी खेलने के अवसर प्रदान कर सकती है। आप सीखेंगे कि प्री स्कूल शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बच्चों के सीखने और विकास के लिए परिवेश को अधिक अनुकूल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं।